में बैठेंगे। चलिए, तो आज हम लोग समझते हैं किसके बारे में, आमाशय के बारे में। आमाशय का कई भाग होता है, 3। सबसे अगला भाग को बोला जाता है कार्डियक, और सबसे पिछला भाग को बोला जाता है पाइलोरी, और मध्य भाग को बोला जाता है फुंडिक। कार्डियक और पाइलोरी के मध्य भाग को फुंडिक कहा जाता है। ठीक है। आमाशय का जो भीतरी स्तर होता है ना, भीतरी स्तर, वो बना होता है स्तंभाकर एपिथेलियम ऊतक का। इसका भीतरी स्तर स्तंभाकर एपिथेलियम कोशिका का बना होता है, और ये भीतरी कोशिका जो होती है अंदर की तरफ धंसा होता है, और यही धंसा भाग आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का। ठीक है। अब जठर ग्रंथि में 3 गो कोशिका होता है, मयूकस, अम्लजन और जाइमोजिन। जठर ग्रंथि में 3 कोशिका, मयूकस, अम्लजन और जाइमोजिन। जठर ग्रंथि से जो है जठर रस का स्रावित होता है। जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मयूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजन पाया जाता है। जठर रस में मुख्य रूप से 3 गो रस पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मयूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजन। HCl का स्राव जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिका से होता है। ठीक। मयूकस का स्राव जो होता है मयूकस कोशिका से होता है, और निष्क्रिय पेप्सिनोजन का स्राव जाइमोजिन कोशिका से होता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्रावित होता है। आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये एक जीवाणुनाशक के रूप में काम करता है। ठीक है। शरीर में कौन प्रकार का भोजन वोजन करते हैं, तो भोजन में कौन प्रकार का जीवाणु कीटाणु वगैरह चला जाता है, तो उसको कौन काट देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। और क्षारीय खाना को अम्लीय बनाने में भी क्या करता है, सहायता करता है। जितना क्षारीय खाना, तीखा प्रकार का जितना खाना खाते हैं उसको ले जाके क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। ठीक है ना। आमाशय में, आमाशय की रचना जो है इस प्रकार से होती है, और इसमें 3 गो भाग होता है। ठीक है ना। आमाशय का 3 गो भाग होता है। अगला भाग को कार्डियक कहा जाता है, पिछला भाग को पाइलोरिक और मध्य